गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। आपके चारों तरफ कई सारे चेंजेस होते रहते हैं। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। इन चेंजेस में एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। तो इन चेंजेस में एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, योर मदर मे आस्क यू टू डिज़ोल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। Making a sugar solution in a change is a change. Sorry. Making a sugar solution is a change. तो जैसे आपकी मदर ने आपसे बोला होगा कि चीनी को एक गिलास में मिला लो, तो ये एक चेंज है। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ अ चेंज। तो इसी की तरह दूध से कर्ड बनाना भी एक चेंज है। समटाइम्स मिल्क बिकम सोर। कभी कभार मिल्क खट्टा हो जाता है। सोरिंग ऑफ मिल्क इज़ अ चेंज। दूध के खट्टा होने को भी एक चेंज कहते हैं। और स्ट्रेच रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ चेंज। रबड़ को भी अगर हम स्ट्रेच करें तो उसको भी हम एक चेंज कहेंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। आप ऐसे चेंजेस की 10 चेंजेस की लिस्ट बना दीजिए जो आपने नोटिस किए हो अपने आसपास। In this chapter, we shall perform some activities and study the nature of these changes. हम लोग इस चैप्टर में कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जिसमें हम चेंजेस के बारे चेंजेस के नेचर को समझ सकें। Broadly, these changes are two kinds: physical change and chemical change. चेंजेस के जो काइंड हैं वो दो ही हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज। एक्टिविटी 6.1 फिजिकल चेंज। कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। एक पेपर के टुकड़े को 4 स्क्वायर के पीसेस में कट कर लीजिए। कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। एक एक स्क्वायर पीस को 4 टुकड़ों में पीस कर लीजिए, जैसे यहाँ पर दिखाया गया। जैसे ये एक पीस है, इसके 1 2 3 4 पीसेस एक एक पीस के कर लो। तो वैसे पीस कर लिए। ले दीज पीसेस ऑन द फ्लोर और अ टेबल so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper. तो इन पीसेस को फ्लोर पे या फिर टेबल पे रख दीजिए, और क्या उसके बाद वो अपने शेप के जैसे दिखने लगेंगे? ऑब्वियसली यू कैन नॉट join the pieces back to make the original piece, but
इज देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर? ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। हम पीसेस को, वो कटे हुए पीसेस को एक जैसा ओरिजिनल पीस जैसा नहीं ला सकते, पर इस चेंज में क्या कोई चेंज की प्रॉपर्टी है? बट इज देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ पेपर? हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ पेपर में कोई चेंज है। 6.2 collect the chalk dust lying on the floor near the blackboard in your classroom. आप अपनी चॉक को कलेक्ट कीजिए जो कि आपके क्लासरूम से ब्लैक बोर्ड के आसपास पड़ी मिल जाएंगी आपको, और क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू डस्ट, और उसके बाद चॉक को डस्ट में क्रश कर लीजिए। क्रश मतलब होता है पीस दीजिए। ऐड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट, रोल इट इनटू द शेप ऑफ अ चॉक, पीस ऑफ अ चॉक। तो उसमें हम लोग अगर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तो उसका पेस्ट बन जाएगा, और उसको एक चॉक की पीस की तरह फिर से शेप में ला देंगे। लेट इट ड्राई, उसको सूखने देते हैं। डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट? क्या तुम्हें चॉक की डस्ट से चॉक मिल पाई? मतलब चॉक की डस्ट जो थी वो रिकवर हो पाई? एक्टिविटी 6.3 टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। थोड़ी सी आइस और ग्लास थोड़ी सी आइस एक ग्लास में या फिर एक प्लास्टिक के टम्बलर में ले लें। मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। You have now a mixture of ice and water. सॉरी, थोड़े से पोर्शन को मेल्ट कर दो। कैसे? सन में रख के। यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। आपके पास एक मिक्सचर आ जाएगा थोड़ी सी आइस और थोड़े से वाटर का। नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर, आइस प्लस कॉमन सॉल्ट। तो अब उस टम्बलर को फ्रीजिंग मिक्सचर में रख देंगे आइस और कॉमन सॉल्ट के मिक्सचर के साथ। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन? एक्टिविटी 6.4 बॉयल सम वाटर in a container. Do you see the steam rising from the surface of water? थोड़े से पानी को लीजिए और उसे एक कंटेनर में रख के गर्म कीजिए। आपने उसकी भाप को उड़ते हुए देखा जो पानी के सरफेस से ऊपर जा रही है। होल्ड एन elevated pan by its handle over the steam at some distance from the boiling water. एक इन्वर्टेड पैन को पकड़ के रखिए स्टीम के ऊपर थोड़ी सी डिस्टेंस में, बॉइलिंग वाटर के थोड़ी सी डिस्टेंस में। जैसे एक सेकेंड, अब जैसे ये इस पैन पे बॉइलिंग वाटर हो रहा है, तो इधर एक पैन लीजिए और इसके थोड़ी सी ऊपर रख दीजिए, तो इससे जो भाप होगी वो ऊपर साइड चली जाएगी।
मतलब ऊपर से जो जा ही रही होती है वो उस पर रुकने लगेगी। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन। तो वही जो डायग्राम बनाया था उस पैन के इनर सरफेस में देखिए, डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर देयर? क्या आपको पानी की वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखती हैं? एक्टिविटी 6.5 कॉशन, बी केयरफुल while handling a flame. Hold a used hack saw blade used एक hold a used hacksaw blade with a pair of tongs. एक hacksaw blade को यूज करें और pair of tong के साथ। Keep the tip of the free end on the flame of a gas stove. उसकी टिप को एकदम एंड में फायर के फ्लेम के एकदम एंड पे लगा दें गैस स्टोव के। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। डज द कलर ऑफ टिप ऑफ द ब्लेड चेंज? क्या टिप का कलर चेंज होता है? रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। उस टिप को फ्लेम से हटा लीजिए और उसके बाद ऑब्जर्व कीजिए कि क्या वो मतलब उसका कोई चेंज आता है, उसे ऑब्जर्व करिए। डज इट गेट बैक इन इट्स ओरिजिनल कलर? क्या वो अपने ओरिजिनल कलर पे वापस आता है? इन एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2 above, you saw that paper and a piece of chalk underwent changes in size. In activities 6.3 and 6.4, water changed its state from solid to liquid or from gas to liquid. In activity 6.5, the hacksaw blade changed color on heating. तो 6.1 और 6.2 की एक्टिविटी में ऊपर जो आपने देखा कि पेपर के जो पीसेस हैं और जो चॉक के जो पीसेस हैं वो अपने साइज में चेंज होते हैं। इन एक्टिविटीज 6.3 एंड 6.4, द वाटर चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड एंड फ्रॉम गैस टू लिक्विड। और 6.4 और 6.3 में वाटर ने अपनी स्टेट चेंज की लिक्विड से सॉलिड में और मतलब सॉलिड से लिक्विड में और गैस से लिक्विड में। इन एक्टिविटी 5, द हैकसॉ ब्लेड चेंज कलर ऑफ हीटिंग ऑन हीटिंग। तो हम लोगों ने 6.5 की एक्टिविटी में देखा कि जो हैकसॉ ब्लेड है वो अपना कलर चेंज कर देती है गर्म होने पे। प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जैसे शेप, साइज, कलर और स्टेट ऐसे एक सब्सटेंस के उन्हें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। A change in which a substance undergoes a change in its physical property called a physical change. एक ऐसा चेंज जो अपने सब्सटेंस को वापस कर देता है एक चेंज से इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी में वापस से चेंज कर देता है, उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। A physical change is generally reversible.
In such a change, no new substance is formed. Let us know. Let us now consider the other kind of change. Hare Ram. In such change, no new substance form. इन्हीं चेंजों में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है. अब चलिए हम और चेंजेस पे ध्यान देते हैं. केमिकल चेंज. अरे राम रे, अभी तो बहुत है. A change with which you ऐसा करते हैं कि केमिकल चेंज जो है वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं. तो अभी के लिए इतना ही. मिलेंगे अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा. आज तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इस वजह से थोड़ी छोटी वीडियो बन रही है. इस वजह से अगली वीडियो में मिलते हैं. लाइक कर दीजिएगा.